Yes, hello guys, good morning, welcome to new blog. So today is Tuesday and here I am waiting for my bus on bus stop. और आज मतलब लाइक इतना ज़्यादा फॉग है, कुछ दिख भी नहीं रहा है. आई थिंक बस आ गई है. आई थिंक आई शुड क्रॉस द रोड. बस आ गई है. ओके, सी यू. After coming back home from my work, and I started studying at 3 after taking my power nap, and फिर शाम की चाय के साथ मैंने इकोलॉजी रिवाइज की. नाउ आई विल शो यू कि कैसे मैंने मतलब लाइक प्लानिंग की है. फेबररी मंथ का मेरा क्या टारगेट है. जैसे कि दिसंबर और जनवरी तो मेरा बेस्ट ही चला गया. लाइक मैंने 2 मंथ्स मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने दिसंबर में मेरे 19 दिसंबर तक पढ़ाई की थी, फिर वो भी वेस्ट है. तो इसी वजह से क्रॉस लगा हुआ है कि मेरे ये 2 मंथ तो वेस्ट गए हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया. तो अगेन अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी फेबररी से. तो इस मंथ का मेरा जो टारगेट है दैट इज़ बायो केमिस्ट्री एंड इकोलॉजी कंप्लीट करना विद. और ये भी नहीं है कि इनको पढ़ इनके मुझे शॉर्ट नोट्स भी चाहिए हैं, इनके PYQs भी मुझे सॉल्व करने हैं. और यहाँ पे मैं नोट डाउन करती हूँ कि कितने डेज़ रह गए हैं CSIR नेट को, और मैं कितना डेली घंटा मतलब डेली पढ़ाई कर पा रही हूँ. जैसा कि मेरा डेली टारगेट है 4 घंटा पढ़ना. मतलब लाइक मुझे 4 घंटा कंसिस्टेंसी से पढ़ना है. अभी आपको सुनने में 4 घंटा कम लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसलिए इस बार जो है लाइक वैसा प्लान नहीं बनाया है कि जो मैं पूरा ही ना कर पाऊँ. लेकिन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8 घंटा करना है, और मुझे पता है मैं 8 घंटा अभी नहीं कर पाऊँगी. तो अभी मैं खुद को ट्रैक पे ला रही हूँ. और मैं बहुत ज़्यादा अगर कर भी लूँगी तो मैं 4 से 5 ही घंटा डेली पढ़ाई कर पाऊँगी. जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि भाई मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ के साथ, तो मेरे पास 4 से 5 घंटा ही है डेली. लेकिन अगर मैं 4 से 5 घंटा कंसिस्टेंसी से कर लेती हूँ तो भी काम हो जाएगा. मतलब मोर देन इनफ है 4 से 5 घंटा. कहते नहीं है कि उससे तो बेटर है कि अगर आप हफ्ते में एक दिन मतलब लाइक 14 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, और फिर एक दिन का गैप दे रहे हो कि नहीं मैंने कल 14 घंटा पढ़ाई की थी, अब मैं थक गया हूँ. तो उससे बेटर है कि आप कम आवर्स पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. तो इस बार का मेरा ये प्लान है. लेट्स सी कि मैं कितना इसको अचीव कर पाती हूँ, कितना अपने लाइक प्लान को फॉलो करती हूँ. सो यस, डन विद मगरिब नमाज. और अभी मैं जा रही हूँ रिवाइज करने आगे. तो मैंने जो स्टार्ट की है मतलब लाइक मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किए हैं तो वो मैंने बायोकेमिस्ट्री से मतलब अब मैंने जो है फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है. तो अभी मतलब मैंने बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट किया है. और जो मैं मतलब रिवीजन के लिए मैंने जो यूनिट उठाई है वो इकोलॉजी है. मतलब मैं साथ के साथ इकोलॉजी को रिवाइज करूँगी एंड बायोकेमिस्ट्री के नोट्स लूँगी. ये 2 यूनिट्स मैंने दोबारा उठाई हैं. और मैं बायोकेमिस्ट्री कहाँ से कर रही हूँ, तो बायोकेमिस्ट्री जो है विदामी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ वो लोग मतलब जो सर हैं वो यूट्यूब पे ही करवा रहे हैं. तो ये अगर आप लोग भी मतलब बायोकेमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करना चाह रहे हो, लाइक फुल यूनिट जो है वो यूट्यूब पे ही करा रहे हैं. तो अगर आप लोग भी करना चाह रहे हो तो कर सकते हो. विदामी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो सर करा रहे हैं पूरी कंप्लीट यूनिट. अगर आपने कोई भी पेड बैच नहीं लिया है तो आप वहाँ से कर सकते हो. तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं. बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, वो किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, वो कौन से शाह वाला की आमद आमद है. बोलो मरहबा, बोलो मरहबा. जश्न हमारे अगेन हेयर आई एम रिवाइजिंग इकोलॉजी. तो इकोलॉजी में अभी मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी रिवाइज कर रही हूँ, और फिर मुझे इसके जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो ये मेरा डेली का टारगेट है कि मुझे 10 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं, चाहे मुझे कुछ समझ में आए चाहे ना आए. मुझे लाइक 10 क्वेश्चन से गो थ्रू तो होना ही है. एंड आप लोगों को तो इम्पोर्टेंस पता ही होगी PYQs एंड लाइक रिविजन्स की. आई जस्ट डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू. एंड अगेन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क टुक अ पावर नैप. एंड बस उसके बाद से फिर से सेम वही रूटीन. उठो, अब किताबें पकड़ो एंड देन फिर से पढ़ने बैठ जाओ. तो लाइक सच बताऊँ तो अभी जो मेरा लाइक मेरे अंदर का लाइक कीड़ा है ना पढ़ाई करने का, लाइक जो मोटिवेशन है अभी शुरुआत में अगर
सेम ऐसा आगे की ज़रूरत मतलब जर्नी में भी रहे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड आई जस्ट थिंक ये सभी के साथ होता होगा शुरू शुरू में, मतलब लाइक जो मोटिवेशन होता है। अभी मैंने भाई एज आई टोल्ड यू कि मैंने प्रिपरेशन अभी नई नई स्टार्ट की है, तो जो अभी मेरी अंदर मोटिवेशन है, टच बूट नज़र ना लगे किसी की, तो अगर ये जो है मोटिवेशन अगर नेक्स्ट 6 मंथ तक कंसिस्टेंसी के साथ बना रहा मेरे अंदर, तो या कोई नहीं रोक सकता, फिर कोई भी नहीं रोक सकता मुझे। एंड ये बात मैं आपके लिए भी कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी कंसिस्टेंसी से पढ़ें, भले आप 3 से 4 घंटा पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ें। ये नहीं कि एक दिन का गैप दे दे के पढ़ रहे हो, 2 दिन का गैप दे दे के पढ़ रहे हो, सब कहीं पार्टी भी अटेंड करनी है, बर्थडे पार्टी भी अटेंड करनी है। तो ये रिवीजन हो गया था, उसके बाद फिर मैंने इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व किए कह लो, या फिर क्वेश्चंस देखे। लेकिन एटलीस्ट भाई इकोलॉजी के जब क्वेश्चंस देख रही थी, एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में जा रहा था, कुछ तो समझ में आ रहा था कि ऐसा ऐसा करके कुछ तो कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था। तो ये मज़ा आया क्वेश्चन सॉल्व करके, एंड ठीक भी लगा, मतलब डर नहीं लगा, अच्छे थे क्वेश्चंस भी। एंड हाय गाइस, हेलो। तो अभी मैं कुछ चंपू सी लग रही हूँ क्योंकि इसलिए आई अप्लाइड ऑयल इन माई हेयर्स as I have to take a bath in morning, so that's why I applied oil. तो यस, अभी मैं स्लॉट कंप्लीट करके आ रही हूँ जिसमें मैंने इकोलॉजी का रिवीजन किया है, और मैंने 2 घंटे का स्लॉट किया है, और जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैंने अभी मतलब नया जो है वो बनाया है, दैट इज़ कि मुझे मतलब डेली रिवीजन भी करना है, और मतलब एक रिवीजन वाली यूनिट मैंने इकोलॉजी की उठाई है कि मतलब इकोलॉजी को मुझे रिवाइज करना है, और वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है तो उसके लेक्चर्स अभी नहीं लूँगी, बाद में लूँगी, पहले रिवीजन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में। एंड इकोलॉजी का रिवीजन करना है। और हाँ, मैंने एक चीज़ और नई ऐड की है अपनी टू डू लिस्ट में, दैट इज़ कि मुझे एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं। मुझे लाइक समझ में आए नहीं आए, मुझे डेली जो है 10 क्वेश्चंस से गो थ्रू होना है कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑल। तो या अगर मैं डेली 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगी तो मंथली जो है मंथ में 300 क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो यस, मुझे करने हैं। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है जिसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, दैट इज़ कि जो है मतलब कोई मतलब इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मतलब नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लाइक कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। मतलब अभी मैं बताऊँ, कल का जो मेरा लेक्चर था, 2 घंटे का लेक्चर था, उसे मैंने 3.5 घंटे में कंप्लीट कर पाया, जस्ट बिकॉज मैं साथ के साथ नोट्स बना रही थी। मतलब मैं साथ के साथ लेक्चर ले रही थी या साथ के साथ नोट बना रही थी, तो उसमें मुझे मतलब कितना 2 घंटे का लेक्चर और 3.5 घंटे लग गए, मतलब मुझे 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा। तो यार इसका कोई अल्टरनेटिव है कि क्या कर सकते हैं? और प्रिंट आउट भी कितने ही निकलवाएं, मतलब लाइक एक चीज़ हो तो निकलवा लें, 2 होते 13 यूनिट के प्रिंट आउट भी तो नहीं निकलवा सकते नोट्स के। कोई अल्टरनेटिव है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं वेदामी से पढ़ रही हूँ, और जैसा कि वो अभी यूट्यूब पे अपनी जो है बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट कर रहा है, तो फिर मैं अभी वहीं से कंप्लीट कर रही हूँ बायोकेमिस्ट्री, और मैं पूरी बायोकेमिस्ट्री हो सकता है वहीं से कंप्लीट करूँ। लेकिन मुझे नोट्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसी वजह से जो है उनका जो उन्होंने अभी मॉड्यूल, मतलब वेदामी प्लेटफॉर्म ने जो मॉड्यूल लॉन्च किए हैं, वो मैंने मॉड्यूल मंगाया है, जस्ट बिकॉज मुझे टाइम बहुत लग रहा है नोट्स बनाने में। तो लेट्स सी कि मॉड्यूल कितना टाइम सेव करता है। अगर हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी। और बाय द वे आप लोग मुझे बताइए कि मैं और क्या कर सकती हूँ, मतलब नोट्स को मतलब कैसे, मतलब टाइम आप लोगों का, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर इट्स ओके कि हाँ ये नॉर्मल है, या मुझे इतना टाइम लग रहा है कि लेक्चर के साथ नोट्स बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगना ओके है, या फिर मेरे साथ ही कुछ मतलब गलत हो रहा है, या फिर मैं गलत तरीके से कुछ कर रही हूँ। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ करने, एंड शाम वाले स्लॉट में मिलते हैं। So hello, again I'm back for my studies. तो अभी I'm just going to take a lecture of biochemistry, and जो कि 2 घंटे का लेक्चर है, और जिसे बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है नोट्स बनाने में। तो प्लीज़ मेरी एक कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिए गाइज आप लोग, कि क्या आप लोगों को भी टाइम, मतलब नोट्स बनाने में टाइम लगता है, या फिर ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम है? क्योंकि इसलिए मुझे ये नोट्स बनाने वाला टाइम मुझे लिटरली पता नहीं क्यों वेस्ट लग रहा है। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मेरे सामने प्रिंटेड नोट्स हो, और बजाय मैं उन्हें बना रही हूँ मैं रिवाइज़ कर लूँ, ऐसा करके कुछ, तो ये सही, मतलब लाइक क्या मैं सही सोच रही हूँ, या फिर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ मतलब नोट्स बनाना वेस्ट ऑफ टाइम? क्योंकि इसलिए मतलब अगर हमारे पास प्रिंटेड नोट्स हो तो हम उससे शॉर्ट नोट्स बना लें तो टाइम सेव हो सकता है।
तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी मैं जा रही हूँ बायोकेमिस्ट्री रिवाइज़ करने। तो यस, बायोकेमिस्ट्री रिवाइज़ करूँगी एंड 2 घंटे तो मुझे हो सकता है, और मुझे जो मेरा आज का टारगेट है वो मुझे लाइक 5 आवर्स कंप्लीट करने हैं। लाइक जैसे मैंने बताया कि मेरा डेली का जो टारगेट है वो मुझे 4 घंटे डेली पढ़ाई करनी है कैसे भी करके। तो यस, कल का तो टारगेट पूरा हो गया था। कल मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी थी। आज अभी मैं 2 घंटे तो कर चुकी हूँ एंड अभी मुझे 2 घंटे और करना है। तो वो 2 घंटे में मैं लेक्चर कंप्लीट करूँगी। जबकि उस 2 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट करने में मुझे अराउंड 3 घंटे भी लग सकते हैं, साढ़े 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेयर दीज आर माई नोट्स। तो मैंने कुछ बनाए थे नोट्स एंड अभी मैं इनसे रिवाइज़ करने जा रही हूँ अपनी बायोकेमिस्ट्री। एंड मुझे ये पता मुझे ये तो पता ही था कि बायोकेमिस्ट्री मुझे टफ़ लगेगी, बट इतनी टफ़ लगेगी ये नहीं पता था। लाइक लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी टफ़ लगेगी। लाइक जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब पता लगा मेरा तो लाइक बिल्कुल बेस ही क्लियर नहीं है भाई साहब, एक क्वेश्चन नहीं हिल रहा है। और अब इसके लिए बेसिक क्लियर करने के लिए 12th की बुक बताई है, मतलब लाइक 12th 11th की केमिस्ट्री जो है वही सब है, तो बेसिक ही नहीं क्लियर है। एंड वैसे भी ये इतनी लेंथी यूनिट है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पढ़ूं या पहले बेसिक क्लियर करूं जाके। तो लिटरली मेरी तो लाइक हवा टाइट हो चुकी है बायोकेमिस्ट्री का पढ़ के। अभी मुश्किल से मैंने कम से कम 10 से 15 पेजेस के नोट्स बनाए हुए हैं बायोकेमिस्ट्री के, और उसमें इतनी ज़्यादा 10 से 15 पेजेस के नोट्स में इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी वैल्यूज़ याद कैसे करूँगी। लाइक लिटरली यार, मतलब लाइक मैंने ये नहीं सोचा था बायोकेमिस्ट्री ऐसी मतलब ऐसी होगी। आई नो कि टफ़ होगी, लेकिन आई मतलब पहले बहुत ज़्यादा टफ है, कुछ ज़्यादा ही टफ है। फिर मेरे तो बेसिक क्लियर नहीं थे, फिर मुझे आ गई गुस्सा। मैंने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं गई, मैं अपनी 12th की केमिस्ट्री की बुक उठा के लाई जो कितनी मोटी थी, मुझसे उठ भी नहीं रही थी, इसका वजन कम से कम 5 किलो होता लिटरली। फिर मैंने थोड़ा सा बेसिक अपना क्लियर किया। वैसे तो बेसिक क्लियर करने का टाइम है नहीं अब, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ूँ या बेसिक क्लियर करूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े थोड़े डाउट हो रहे थे। फिर मैंने अपनी बुक से अपने थोड़े थोड़े बहुत डाउट क्लियर किए। एंड या यही है मेरा स्टडी अपडेट। आजकल मैं यही सब कर रही हूँ, कौन ऐसे नोट्स बना रही हूँ। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।